हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th के मैथ्स की प्रश्नावली त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्नावली 6। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात को इंग्लिश में अपन बोलते हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, तो ये जो प्रश्नावली है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी प्रश्नावली है दोस्तों प्रश्नावली 6 है ना, प्रश्नावली 6। ठीक है ना, ध्यान देना दोस्तों, प्रश्नावली 6 और प्रश्नावली 6 का नाम है त्रिकोणमितीय, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो प्रश्नावली 6 का नाम क्या है दोस्तों? त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्नावली 6 का नाम है। ठीक है, अब ये जो प्रश्नावली 6 है दोस्तों, इसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और उनके जो मान हैं वो भी हमें ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग प्रकार से हम यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों होता है साइन। क्या होता है? साइन। दूसरा होता है दोस्तों कोस। तीसरा होता है टेन। अगला होता है हमारे पास कोसेक। फिर उसके बाद होता है सेक और फिर उसके बाद होता है कोट। ठीक है, कोट होता है। तो यानी कि दोस्तों 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। सबसे पहला साइन होता है, फिर उसके बाद कोस, फिर उसके बाद टेन, कोसेक, सेक और कोट, यानी 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यानी इनके बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। क्लास 9th में भी आपने इनके बारे में सुना होगा। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जैसे साइन है ना, साइन एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो जो साइन है दोस्तों, इसके साथ यहाँ पर या तो थीटा लगा होता है या अन्य कोई सा भी कोण लगा हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर थीटा, जो यहाँ पर थीटा है ये कोण का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है दोस्तों? कोण का काम कर रहा है। जैसे कोण 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। यानी कि जो कोण है उसका काम कौन करेगा? थीटा करने वाला है। ठीक है, तो यानी कि थीटा का मतलब है कोण। इसके अलावा टेन थीटा, इसका मतलब कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास क्या है दोस्तों? थीटा है। तो अब हम इसको बोल सकते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो यानी कि 6 प्रकार के हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और इनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों इस प्रश्नावली में आपको मात्र एक सारणी याद रखनी है। ठीक है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की एक सारणी है और उनमें इनके कुछ त्रिकोणमितीय कोणों के यहाँ पर मान दिए गए हैं जो कि तुम्हें अच्छी तरह से याद कर लेना। अगर आपको वो सारणी याद हो जाती है, इसका मतलब दोस्तों ये होगा कि आपको इस प्रश्नावली में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, लेकिन काम इतना सा है कि आपको वो सारणी यहाँ पर याद करनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों याद करने का एक बहुत ही शानदार और सिस्टेमेटिक ढंग से हम उसको पढ़ने वाले हैं। बस आपको जो अपनी जो नज़रें हैं वो जमा के रखनी है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों और हम उन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान लिखें। तो उससे पहले हम यहाँ पर एक बात जानना चाहेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम मान। ठीक है, ध्यान देना, त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम मान यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमितीय, ध्यान देना दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, जैसे इसका मतलब क्या होता है? जैसे साइन थीटा है दोस्तों, ध्यान देना, साइन थीटा है। अब हमें यहाँ पर ये जानना है कि जो साइन थीटा है इसका व्युत्क्रम कौन होता है? तो इसका व्युत्क्रम होता है दोस्तों कोसेक। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 कोसेक थीटा अपन लिख सकते हैं। इसी प्रकार जैसे कोस थीटा है तो कोस थीटा के स्थान पर अपन 1 सेक थीटा लिख सकते हैं, यानी कि जो कोस थीटा है उसका व्युत्क्रम कौन होता है? सेक थीटा होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो टेन थीटा होता है दोस्तों उसका व्युत्क्रम क्या होता है? इसका व्युत्क्रम होता है 1 कोट थीटा। बात समझ रहे हो नहीं? तो इस प्रकार से हम इनके व्युत्क्रम को लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है और टेन थीटा का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होता है? कोट थीटा होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार से दोस्तों
इसी प्रकार अगर हम बात करें तो जैसे अब कोशेक थीटा है ना, कोशेक थीटा का जो व्युत्क्रम होता है ये क्या होता है, साइन थीटा होता है। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो सेक थीटा होता है इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा जी, कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो कोट थीटा है इसका व्युत्क्रम जो दोस्तों 1 अपन लिख सकते हैं इसको टेन थीटा। ठीक है, तो यानी कि देखो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि ये इनके व्युत्क्रम मान है। जहां पर भी साइन थीटा लिखा आ जाए तो उसको मतलब अगर जरूरत पड़े तो साइन थीटा के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, 1 कोशेक थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार कोस थीटा के स्थान पर 1 सेक थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार टेन थीटा के जो इस स्थान पर अपन 1 कोट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हमें मान दिया गया है, समझने की कोशिश करना दोस्तों, जैसे हमें यहाँ पर मान दिया गया है कि जैसे साइन थीटा ना, साइन थीटा का जो वैल्यू है, साइन थीटा की जो वैल्यू है दोस्तों आपके पास 1/2 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 1/2, ये हमें ध्यान दे रखा है। तो अब हम यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर चाहिए कि कोशेक थीटा का मान बताओ, किसका मान बताइए, कोशेक थीटा का मान बताइए। तो कोशेक थीटा का मान अब डायरेक्टली हम कैसे ज्ञात करेंगे, कोशेक होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है, तो कोशेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो नहीं, क्योंकि उसका व्युत्क्रम हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली मान निकाल सकते हैं। तो आपको याद रखना ये इनके व्युत्क्रम मान होते हैं, तो आप इनको लिख सकते हो। ठीक है, या स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जैसे अभी बताया गया था कि हमें एक सारणी याद रखनी दोस्तों, और उस सारणी के आधार पर कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान हमें यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि हमें अच्छी तरह से मतलब याद होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको दोस्तों वो याद हो जाते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको इस प्रश्नावली में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो इम्पोर्टेंट मान है उनको याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ जैसे साइन, कोस, टेन, कोशेक, शेक और कोट, इनके कुछ कोणों के मान हमें याद रखने हैं सारणी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अच्छा हर चीज़ को अपन को यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है, हर कोणों के मान को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये जो सारणी में बनवा रहा हूँ अगर आपने उसको अच्छी तरह से समझा तो आप यहाँ से बहुत ही शानदार तरीके से, या कह सकते हैं इतने सीधे तरीके से अपन को ये याद हो जाएगा कि भूल नहीं सकोगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। मैं यहाँ पर सारणी बना रहा हूँ दोस्तों हमारे पास देखो कि ये एक सारणी तैयार हो चुकी है। क्या तैयार हो चुकी है दोस्तों, एक सारणी हमारे पास ये तैयार हो चुकी है। अब इस सारणी में हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो कुछ कोणों के मान हैं उनको सजाना है। ठीक है, तो ध्यान देना, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको 2 भागों में डिवाइड करने वाले इस प्रकार से। तो यानी कि इधर तो आएंगे हमारे पास कोण, है ना, क्या आएंगे दोस्तों, कोण आएंगे, और इधर आएंगे हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या आएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात इधर हम लिखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ध्यान देना, इधर हमारे पास कोण आएंगे और इधर नीचे आएंगे हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कोण हमारे पास यहाँ कौन कौन से होंगे दोस्तों, 0 डिग्री, 30 डिग्री, और इसके अलावा 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है ना, यानी कि यही कोणों के मान हमें अच्छी तरह से याद करने हैं। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के ये जो कोण हैं, अगर इनके मान अगर आपने याद कर लिए तो बहुत ही मैं कह सकता हूँ इस प्रश्नावली में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है हमारे पास साइन, यहाँ पर है कोस, यहाँ पर होगा टेन, इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा कोशेक, यहाँ पर होगा शेक और यहाँ पर होगा कोट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो ये त्रिकोण में जो ये सारणी बनाई दोस्तों, इसमें हमने देखो इधर इस साइड में हमने लिखा क्या लिखा, कोणों के मान लिख दिए। ठीक है, और इधर हमने त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको इस सारणी में दोस्तों केवल साइन और टेन, ध्यान देना, साइन और टेन के कोणों के मान ही याद रखने, अन्य याद नहीं रखने, और ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे इस सारणी के द्वारा। ठीक है, लेकिन साइन और टेन के मान आपको याद करने हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, साइन यहाँ पर हम बोलेंगे कैसे, जैसे मान लो ये जो खाना है हमारे पास, इसमें कौन सा मान आने वाला है, इसमें आएगा साइन 0 डिग्री का मान। ठीक है ना, यानी इसमें जो मान आएगा दोस्तों क्या आएगा, साइन 0 डिग्री का मान। जैसे बोलेंगे साइन 0 डिग्री का मान होता है दोस्तों 0, कितना होता है, 0 होता है। इसी प्रकार जो ये वाला खाना यहाँ पर आएगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है दोस्तों 1/2, कितना होता है, 1/2 होता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो मान आएगा वो बोलेंगे
साइन 45 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2 होता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो मान आने वाला है ये होगा साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कितना होगा दोस्तों? √3/2 होता है। और यहाँ पर जो मान आएगा साइन 90 डिग्री का, और ये होता है दोस्तों 1। ठीक है, तो यानी कि एक हमें साइन के जो मान है वो याद रखना है। ठीक है, तो यानी कि अपन ने देखा साइन 0 डिग्री का मान दोस्तों 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 का मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, ये मान आपको याद करने। इसी प्रकार जो tan वाले मान है वो भी आपको याद रखने, अन्य कोई मान आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो tan 0 डिग्री का मान दोस्तों देखा जाए तो होता है 0। कितना होता है? 0 होता है। tan 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। इसी प्रकार tan 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/√3। कितना होता है? 1/√3 होता है, यानी कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। इसी प्रकार tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और tan 90 डिग्री का मान होता है अनंत। क्या होता है दोस्तों? अनंत। और ये अनंत का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? अनंत। अनंत को अपन दोस्तों बोलते हैं अपरिभाषित भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अनंत है, ये अनंत का चिन्ह याद रखना है। ठीक है, अब कोस का मान कैसे निकलेगा? देखो दोस्तों, कोस का मान कैसे निकालेंगे हम, या ध्यानपूर्वक समझना। जो साइन के जो मान हमने देखे, साइन के जो मान हमने देखे उनको अपन ऐसे कह सकते हैं विपरीत तरफ से लिखेंगे। जैसे विपरीत तरफ का मतलब क्या है? जैसे कोस 0 डिग्री का मान आएगा कितना? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा, यानी कि ऑपोजिट साइड से लिखते चलेंगे। इसी प्रकार कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2 होगा। कितना होगा जी? √3/2। समझ में आ रही है? यानी कि जो साइन के मान है इनको उल्टी तरफ से अपन इसमें लिखते चलेंगे। ठीक है, यानी कि कोस 0 डिग्री का मान 1 होगा। इसी प्रकार कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा? √3। कोस 45 डिग्री का मान दोस्तों 1/√2 ही होगा। ठीक है, कितना होगा? 1/√2। और कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा? क्योंकि इधर से लिख रहे अपन मान को, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/2। और कोस 90 डिग्री का मान कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि जो कोस के जो मान आएंगे वो साइन के मानों को अपन कैसे लिखेंगे? उल्टी तरफ से, यानी कि विपरीत तरफ से अपन इनको लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जो कोशेक, अब कोशेक के मान कैसे निकलेंगे? ध्यान देना, हमें मान निकालेंगे दोस्तों यहाँ पर कोशेक के। और कोशेक के मान कैसे निकलेंगे? तो हम जानते हैं दोस्तों जो कोशेक होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है। ध्यान देना, कोशेक साइन का व्युत्क्रम होता है, इसलिए जो साइन के मान है उनका व्युत्क्रम कर करके हमें इसमें लिख देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो यानी कि 0 का जो व्युत्क्रम होगा वो होता है दोस्तों अनंत। क्या होता है? अनंत। यानी कि कोशेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? अनंत। क्यों? क्योंकि कोशेक किसका है? साइन का व्युत्क्रम होता है। ठीक है ना, साइन का व्युत्क्रम होता है, इसलिए जो साइन के मान होंगे उनको उनका व्युत्क्रम कर करके हमें इसमें लिखना है। इसी प्रकार कोशेक 30 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों? 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है? 1/2 है। ठीक है, इसी प्रकार कोशेक 45 डिग्री का मान दोस्तों √2 होगा, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम कर रहे हैं अपन। इसी प्रकार कोशेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होने वाला है। ठीक है, और कोशेक 90 डिग्री का जो मान होगा दोस्तों वो होगा कितना? 1 होगा, क्योंकि 1 का व्युत्क्रम करेंगे, 1 का व्युत्क्रम करेंगे तब भी कितना आएगा? 1 ही आने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अब हमें शेक के मान निकालने हैं, और हमने देखा था जो शेक होता है दोस्तों वो कोस का व्युत्क्रम होता है। ठीक है ना, यानी अब जो कोस के मान है, ध्यान देना, कोस के मान कौन से दोस्तों? ये वाले। ठीक है, अब इनका व्युत्क्रम कर करके हमें लिखना है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से बनने वाले हैं। यानी शेक में क्या करेंगे अपन? शेक में कोस के जितने जो मान है इनका व्युत्क्रम करके हमें लिखना है। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, जैसे यहाँ पर शेक 0 डिग्री का जो मान आएगा वो कितना आएगा? कोस का ऑपोजिट करेंगे तो 1 का उल्टा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार शेक 30 डिग्री का जो मान आएगा, अब √3/2 का व्युत्क्रम करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार शेक 45 डिग्री का मान अब 1/√2 का व्युत्क्रम करेंगे तो √2 आ जाएगा। इसी प्रकार शेक 60 डिग्री का मान अब 1/2 का व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार शेक 90 डिग्री का मान यहाँ पर जो आएगा दोस्तों, अब जैसे यहाँ पर 0, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? अनंत। यानी 0 का व्युत्क्रम दोस्तों अनंत होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अब हमें टेन के मानों, अब जैसे यहाँ पर कोट के मान हमें चाहिए, क्या चाहिए? कोट के मान हमें लिखने हैं। तो कोट के मान क्या होंगे दोस्तों? हमने देखा था जो कोट होता है वो टेन का व्युत्क्रम होता है। जो कोट होता है वो टेन का व्युत्क्रम होता है। तो अब जो कोट के मान लिखेंगे हमें वो टेन के मानों का व्युत्क्रम करके लिखने वाले हैं।
कोट के मान कैसे आएंगे? कोट के मान तब आएंगे जब 10 के मानों का व्युत्क्रम करेंगे, यानी कोट जो होता है 10 का व्युत्क्रम होता है, तो कोट के मान निकालने के लिए 10 के मानों का क्या करेंगे? व्युत्क्रम करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कोट 0 डिग्री का जो मान आएगा वो यहाँ पर 10 के मान को उल्टा करके लिखा जाएगा, तो 0 का व्युत्क्रम दोस्तों अनंत होता है, ठीक है। इसी प्रकार कोट 23 डिग्री का मान, अब इसका व्युत्क्रम करेंगे 1/√3 का, तो आ जाएगा √3, ठीक है। इसी प्रकार कोट 45 डिग्री का मान, अब 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 आ जाएगा। कोट 60 डिग्री का मान, तो √3 का व्युत्क्रम दोस्तों 1/√3 होगा, ठीक है। इसी प्रकार कोट 90 डिग्री का मान, अब यहाँ पर अनंत का व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा जो हमने जो सारणी थी वो तैयार कर ली है, ठीक है। सारणी हमने तैयार कर ली, कैसे की? तो इसके लिए आपको ये वीडियो को एक बार में नहीं तो 2 बार आप बार इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो और ये जो त्रिकोणमिति जो मान लिखे हमने कुछ कोणों के, ये समझ में आए होंगे। अगर आपने इन सभी कोणों को याद कर लिया तो इस प्रश्नावली में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। और बहुत ही आसानी से हम हर सवाल का हल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को फैलाइए, ताकि हर जो छात्र हैं या स्टूडेंट्स हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।